नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, आज हम आपके सामने 16 से 31 मई का अंक लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आतंक के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर केंद्र सरकार संकल्पित है और प्रतिबद्ध भी। दुनिया ने ये प्रतिबद्धता उरी में सैनिक कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद देखी, तो पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर कायराना हमले के बाद भी देखी। जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या की, तो उससे पूरा देश व्यथित हो गया। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, तो किसी ने अपना भाई, तो किसी ने अपना जीवन साथी। यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ, बल्कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। भारत ने अपनी भूमि पर हुए हमले का जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और भारतीय सशस्त्र बलों ने 6 और 7 मई की रात में ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया। अभियान के तहत पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए गए। आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के विरुद्ध भारत की जीरो टॉलरेंस नीति ही इस बार हमारी आवरण कथा बनी है। कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में कायराना आतंकी करतूत के बाद एक बार फिर से भारत की प्रतिबद्धता और उसके रीति नीति की झलक दुनिया ने देखी। जब सिंधु जल समझौते सहित कड़े फैसले लेकर भारत ने आतंक की जड़ों को कमजोर करने के लिए कदम उठाए, तो 6-7 मई की मध्य रात्रि को ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक, कड़ा और निर्णायक प्रहार करते हुए दुनिया को संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के खात्मे तक जारी रहेगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दुनिया को 2 टूक संदेश दे दिया है कि वो अमन शांति का पैरोकार है और युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को अब नासूर नहीं बनने देंगे। ये केवल सैन्य हमले ही नहीं, बल्कि शत्रु के लिए एक मजबूत संदेश थे कि सीमा पार से आतंकवादी बुनियादी ढांचे का भारत के खिलाफ सस्ती जंग छेड़ने के लिए एक सुरक्षित शरण स्थल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इन हमलों में भारत की रक्षा क्षमता का प्रदर्शन हुआ है और आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने के अधिकार की पुष्टि हुई है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से देंगे। और इस निर्णय की आधारशिला, इसके पीछे छिपा विश्वास, आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। आपको ये हौसला, ये जुनून, ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखना है। हमें लगातार मुस्तैद रहना है, हमें तैयार रहना है, हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है, तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद 7 मई की सुबह 10:30 बजे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ सेना की 2 महिला अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने विस्तृत जानकारी प्रेस को दी। इस कार्रवाई में 9 आतंकी कैंप्स को टारगेट करके पूरी तरह से उन्हें बर्बाद कर दिया गया। किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान में पिछले 3 दशक में व्यवस्थित तरीके से आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर का
निर्माण हो रहा है और ये भर्ती प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभिक पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र के साथ ही संचालकों के लॉन्च पैड्स का एक जाल है जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में फैला है। ये कैंप उत्तर में सवाई नाला से लेकर दक्षिण में बहावलपुर तक फैले हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 21 है। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंकी गतिविधियों की रीढ़ को तोड़ा जा सके। ये खास ख्याल रखा गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियंस को कोई नुकसान न पहुंचे। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि पाकिस्तान आधारित आतंकी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं, इसलिए इन्हें रोकना और इनसे निपटना बेहद आवश्यक समझा गया। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने, उन्हें रोकने और उनका प्रतिरोध करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्रवाई नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले आतंकवादियों को असक्षम बनाने पर केंद्रित रही है। विदेश सचिव ने कहा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधी, आयोजक, फाइनेंसर और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने एवं उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पहलगाम में हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी थी। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें नसीहत भी दी गई कि वो वापस जाकर इस संदेश को पहुंचाएं। ये हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया, क्योंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप में प्रभावित करना था। अप्रैल 2018 में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में वेस्टमिंस्टर के सेंट्रल हॉल में भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम में भारतीय समुदाय से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर पूछे गए सवालों के एक जवाब में कहा था, टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान अब बदल चुका है। ये मोदी है और उसी भाषा में जवाब देना जानता है। इसी तरह 2016 में उरी सैनिक कैंप पर हुए हमले पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस कायरतापूर्ण हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने तब भी कहा था कि हमें हमारी सेना पर भरोसा है, वो अपने पराक्रम से ऐसी हर साजिश को नाकाम करेंगे। वो पराक्रम की पराकाष्ठा वाले लोग हैं और हमारी सेना पर हमें नाज है। सेना बोलती नहीं, सेना पराक्रम करती है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आदमपुर एयरबेस पर जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इन शब्दों में दुनिया को संदेश दिया। साथियों, आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। और जैसा मैंने कल भी कहा, भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को
इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमले और अब ऑपरेशन सिंदूर, ये केवल सैन्य हमले ही नहीं बल्कि शत्रु के लिए एक मजबूत संदेश थे कि सीमा पार से आतंकवादी बुनियादी ढांचे का भारत के खिलाफ सस्ती जंग छेड़ने के लिए एक सुरक्षित शरण स्थल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा हमले के अगले दिन कहा था, मैं आतंकी संगठनों और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया था कि हर आंसू का पूरा जवाब लिया जाएगा क्योंकि भारत नई रीति और नई नीति का देश है। उन्होंने ये भी कहा था, हमारे बहादुर सुरक्षा बल बंदूक चलाने वाला हो या बंदूक पकड़ने वाला हो, बम दागने वाला हो या फिर बम देने वाला हो, लेकिन किसी को भी चैन से सोने नहीं देंगे। भारत की ये नीति रही है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं है। ये हमारे सुरक्षा बलों ने पहले भी कर दिखाया है और अब भी कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार एक मजबूत, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत के दृष्टिकोण को साकार कर रही है। आज का भारत साहसी और मजबूत है। सशस्त्र बल देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। राष्ट्र को अपने बहादुर सैनिकों पर गर्व है जो निस्वार्थ भाव से मातृभूमि की सेवा करते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार अपने लगातार तीसरे कार्यकाल में एक मजबूत, अभिनव और आत्मनिर्भर रक्षा तंत्र को विकसित करने के लिए अपने मौजूदा प्रयासों को एक नए सिरे से मजबूती प्रदान कर रही है। निश्चित रूप से आज देश का प्रत्येक नागरिक गौरवान्वित महसूस कर रहा है क्योंकि हमारा राष्ट्र जीवंत चेतना है जिसे हम माँ भारती के रूप में पूजते हैं। हमारे जवानों के तप और त्याग के कारण ही आज देश सुरक्षित है, देशवासी सुरक्षित हैं। सुरक्षित राष्ट्र ही प्रगति कर सकते हैं। भारतीय जवान सीमा के साथ साथ देश में भी आतंकवाद जैसी चुनौतियों से लड़ रहे हैं तो प्राकृतिक आपदा के समय देवदूत बनकर हमारी रक्षा भी कर रहे हैं। उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने दुनिया को बता दिया कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो भी छोड़ता नहीं है। भारत के सुरक्षा बलों ने पहले भी कर दिखाया है और भविष्य में भी कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है और इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं जिनका हमें रहता है हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूँ मुनीश शर्मा और मैं विनीता। दीजिए इजाजत। नमस्कार।